subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अगर आप किसी चीज़ के लिए ना बोलते हो और उसे एक्सप्लेन कर देते हो क्यों, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ के लिए ना बोली बच्चे को, तो बच्चे के मन में क्यों ज़रूर आएगा, और अगर वो अनस्पोकन रह जाता है तो बच्चे के सवाल भी अनआंसर्ड रह जाते हैं। Child is like a plant, you know, and outcome, flower is an outcome. So as a parent you have to nurture कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही सूरज की रोशनी उस पर पड़े, उतना ही पानी दिया जाए, उतना ही खाद दिया जाए. If you are aware about that, if you are conscious about that, parenting is the easiest thing you can do. मेरे लिए वो शॉकिंग था और मेरे लिए सरप्राइजिंग था और मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था 90s को समझना, और वो मैं समझ पाई राजेश जी के थ्रू, जूही जी के थ्रू, हमारे राइटर्स के थ्रू। मैं गोवा जाऊँ? गोवा? उसका दिमाग खराब हो गया है। प्लीज। क्या हूँ? कुछ बोलेंगे कि हमेशा मैं ही बोलूँ? हाँ, ओके. तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या चल रहा है, और बिल्कुल ऐसे ही खट्टे मीठे और एंटरटेनिंग मोमेंट्स हमें देखने मिलेंगे ये मेरी फैमिली के सीज़न 2 में, जो आएगा अमेजॉन मिनी टीवी पे। और आज हमारे साथ है टीम की स्टार कास्ट। वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक थैंक यू सो मच। सो शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने कल ही शो देखा, और जैसे आप लोगों से सबने ही कहा होगा कि जो 90s के मोमेंट्स है वो रिलिव होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो मुझे ये पूछना है स्पेशली आप दोनों से कि जब आप ये फिल्म कर रहे थे, आपको कितना कैरेक्टर में घुसना पड़ा या कितना वो नेचुरली आया, क्योंकि आप दोनों पेरेंट्स हैं तो वो बहुत नेचुरली आ रहा होगा? ये काफ़ी नेचुरल था और इसी वजह से परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल हुई है. बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एग्जैक्टली। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि स्टोरी इन इटसेल्फ स्क्रिप्ट ने इतना सपोर्ट किया हुआ था कि हमें सिर्फ जीना था, उस किरदार को जीना था, उस मोमेंट को जीना था जो हम जी चुके थे. तो बहुत इजी रहा हमारे लिए एक जर्नी. इजी इन द सेंस कि जब बन गया तब प्रोसेस टफ था. मेरे लिए ऑब्वियसली एज अ मदर जो सिचुएशंस थी उसको तो मैं रिलेट कर ही सकती हूँ. लेकिन मैंने कई बार रितिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट किया, क्योंकि जब हम 90s में जाते हैं तो मैं रितिका की उम्र में देखती हूँ खुद को, तो मैं दोनों तरह से रिलेट कर पा रही थी, या तब मैं रितिका की तरह सोचती थी. और आपका कैसा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मैं तो 90s का बच्चा नहीं हूँ, लेकिन इस शो के थ्रू मुझे 90s जीने का मौका मिला, उस ईरा को समझने का मौका मिला, और मज़ा आया. शूट करने में बहुत मज़ा आया. शोज में तो आपने ऐसी काफ़ी चीज़ शो में सीखी है, वो हमने देखा कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ सीख रहे हैं आप ये, बट सेट्स पे ऐसा कुछ था कि आपने इन्हें बताया कि हम एज जेन जी ये करते हैं और इन्हें देखकर शौक लगा कि अच्छा ऐसा होता है? ये एक्चुअली उल्टा हुआ. Actually. हम ये शो कर रहे थे तो जेनजी वाली चीज़ें, और वो तो आजकल सबको पता है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बिल्कुल। आज जेनजी कैसे हैं, क्या करते हैं, और आई थिंक सब अब धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं. बट मेरे लिए वो शॉकिंग था और मेरे लिए सरप्राइजिंग था और मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था 90s को समझना, और वो मैं समझ पाई राजेश जी के थ्रू, जूही जी के थ्रू, हमारे राइटर्स के थ्रू, मेरे डायरेक्टर सर के थ्रू. तो क्योंकि जो भी हम ऋषि, मैं, हम लोग जो भी चीज़ें करते थे उसमें कहीं ना कहीं सबका इनपुट रहा है, क्योंकि सबने हमें कुछ ना कुछ सिखाया कि हमारे वक्त हम ऐसे करते थे, तुम लोग भी ऐसे करो. सो हमने काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है यहाँ से. जब कैरेक्टर्स की बात करें, मुझे पर्सनली ऋषि का कैरेक्टर सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि best है. उससे हम एक्चुअली हर पॉइंट पे रिलेट कर सकते हैं, उसकी Correct. वन लाइनर्स, उसके जोक, सब कुछ. तो ऑन सेट्स आपके लिए कैसा रहता था? वो वैसा ही है? तो मेरा कोई भाई नहीं है. ओके. ऋषि सेट पर ऋषि ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. अच्छा. real In life. real life. Angad is very intelligent. So if you are sitting and talking to him, you would feel like talking to an adult who knows the history of which country, he knows what currency came from where, who's the president of what, he knows everything. So when you sit and talk and debate about him, you can't win about it. But Angad is extremely talented. With him, it's very easy to perform. He makes it very easy for you, for his co-actors to perform with him. And he was my brother on set. Yeah. So literally वो भाई की तरह ही उसका ख्याल रखा है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें करता था और मैं उसको बोलने लगी तू तो गधा है, तुझे कुछ नहीं आता. So he was my brother and he still is. आप लोग के साथ भी कुछ तो उसने मस्ती की ही होगी. हाँ, वो उसके वन लाइनर्स आते ही रहते हैं. जैसे ऋषि के वन लाइनर्स हैं ऐसे ही उसके भी वन लाइनर्स आते ही रहते थे.
मतलब कई बार तो हुआ है कि हमको बोलना पड़ा है कि अच्छा भाई अब शांत शांत, हाँ। दूसरे का शॉट चल रहा है, Character से शांत। बाहर आ जाओ। हाँ, हाँ, उसको चुप तो- करना थोड़ा मुश्किल हाँ। लगता था क्योंकि वो बंद इंजन में भी आवाज करता है। जैसे कि हम शो में भी देख रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर जो एम्फेसिस है और आप लोग पेरेंट्स हैं, तो अभी जैसे ये बात हमेशा होती है जनरेशनल गैप, ये वो, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना, तो आपको क्या लगता है कि वो जो बैलेंस होता है स्ट्रिक्ट रहना और फ्रेंड्स रहने में, वो कैसे बैलेंस बना सकते हैं? नहीं, अगर आप वेलबींग के लिए बच्चे का सोच रहे हैं तो आप वही करेंगे जो ज़रूरी है। सो आई थिंक कि द नर्चरिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये गुलाब का पौधा है, गुलाब के बारे में सोच करके आप उसमें पानी या खाद या मिट्टी नहीं डालते हैं, आप हमेशा पौधे को ही नर्चर करते हैं। सो चाइल्ड इज़ लाइक अ प्लांट, यू नो, एंड आउटकम, फ्लावर इज़ एन आउटकम। सो एज अ पेरेंट यू हैव टू नर्चर कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही सूरज की रोशनी उस पर पड़े, उतना ही पानी दिया जाए, उतना ही खाद दिया जाए। If you are aware about that, if you are conscious about that, parenting is the easiest thing you can do. आई थिंक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उसे सही रास्ता भी दिखाना है और एट द सेम टाइम उसकी इच्छाएं भी सारी पूरी करनी है, तो वो बैलेंस बनाना पड़ता है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए ना बोलते हो और उसे एक्सप्लेन कर देते हो क्यों, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ के लिए ना बोली बच्चे को, तो बच्चे के मन में क्यों ज़रूर आएगा, और अगर वो अनस्पोकन रह जाता है तो बच्चे के सवाल भी अनआंसर्ड रह जाते हैं। So I feel it's very easy if you explain yourself and the reasons why you're saying yes or no for something. So the child and your connect is much stronger, and the trust that okay, whatever my parent is saying is for my good starts developing एकदम बचपन से। आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है जब आप चाह रहे कि ये कॉन्सेप्ट मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है, बट आप झिझकते कि मैं शायद ना समझा पाऊंगी या ये नहीं समझेंगे? ये एस्पेक्ट कभी नहीं रहा। ओके। मैंने ये डिफ़िकल्टी कभी फेस नहीं की, फॉर्चुनेटली। बात एक्चुअली ये है कि मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सो चाहे चीज़ें कितनी भी बड़ी हो, चाहे बात कितनी भी छोटी हो, एक हमारा रूटीन है दैट now that I was here throughout the day for promotions, now I'll go back home, she'll be back from her work, और हम दोनों एक दूसरे को अपना दिन बताएंगे। वो कहेगी आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, इसने ये बोला, उसने वो बोला, और मैं आज पूरे दिन की बात कहूँगी। सो दैट ease, my mother has always believed in the fact that the more ease you create with your child, the more friendly and the more nurtured your child will become to you. So जितना आप उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस खड़ी करते हैं, जितने बैरियर खड़ा करते हैं, उतनी ही वो डिफ़िकल्टी आपके लिए क्रिएट कर सकता है वो गलत रास्ते पर आकर, और फिर वो गलती से कुछ और ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा बॉन्ड बनाया है कि मैं, मतलब शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस दूंगी जो 90s ऐसा कुछ नहीं है, वो इन जनरल फ्रेजेस है, बट आपकी जो फर्स्ट मेमोरी है उसे सुन के आपको क्या याद आता है वो आपको देखना है। फर्स्ट इज बर्फ गोला। बचपन, वो मशीन याद आता है मुझे, बेस्ट बेस्ट। जिससे बनता था वो। और फिर वो वो गोला मुझे खाने के कलरफुल बाद- वो बॉटल्स याद आती है। हाँ, और बेस्ट की वो जो बर्फ था वो मिनरल वाटर का नहीं बनता था, वो पता नहीं कौन से पानी का और तभी बनता कुछ था। फर्क भी नहीं फिर भी पड़ता हमारी था। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ होता और नहीं वो था। गोला खाने के बाद उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा बर्फ मांगना, वो दे हाँ, हाँ। और कभी कभी तो बिना हम किसी फ्लेवर हाँ, डाले ऐसे ही खा वो लेते हैं करेक्ट बस। करेक्ट करेक्ट। मेला। बड़ा जाइंट व्हील। अब तो कैसे मेला में जाना काफी कम और एक होता वो है। बाइक वाला एक स्टंट होता है, वो मौत का मौत कुआं। का कुआं, हाँ। मेरे को बड़ा वो लगता है। मम्मी से सुटाई। रजाई, क्योंकि मुझे रजाई में लपेट लपेट के मारा है मेरी मम्मी ने, अरे। इसलिए। झूठ बोलने पर। झूठ बोलना। मुझे नहीं पड़ी कभी। रिश्तेदारों से पैसे मिलना। तो गर्मी की छुट्टियाँ, क्योंकि तभी हम सबसे ज्यादा रिश्तेदारों से मिलते थे, और वो जब तभी जब जाने वापस लगते थे, जाने तब लगते देके थे जाते तो थे। वो वो एक्चुअली जाने का एक मोटिव भी होता था कि चलो इसी बहाने। चलो हम नहीं, वो मतलब ऐसा मोटिव नहीं होता था, लेकिन हाँ जब वापस आ रहे होते थे तो वो दादी, दादाजी, ताई जी, Yeah. मामी, ये लोग और फेवरेट देते ही लाइन थे। ये कि अरे नहीं इसकी क्या जरूरत। इस- अरे हाँ। नहीं 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 हम ना बोलते, लेकिन मन में होता था कि चल दे देते हैं। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे 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 उस पे कैरेक्टर भी जज हो जाता है। कोई 35 रुपए देके जाता है, बहुत गुस्सा आता है। साइकिल की चेन। बहुत बार निकली है। एंड लास्ट रिप जीन्स।
have become more ripped and Yeah, there is ripped no jeans jeans. anymore. मेरी yeah. मम्मी का तो Was- यही डायलॉग होता था कि कहाँ गिर गई, ये कैसे फट गई, हाँ, बस यही कुछ रिप जीन्स के बारे में कि पूरा पैसा दे के कम कपड़ा लेना. हाँ, ये भी सुनने में आता है एक्चुअली. ये. Signing off, Bollywood reporter Divya Shah. For more updates, follow India Forums.